हेलो स्टूडेंट्स, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जो कि हनीशकल बुक से लिया गया है। इसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कि कैसे कुत्ता पालतू पशु बना। तो इसकी रीडिंग ले लेते हैं। इसमें लिखा है, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप सब जानते ही होंगे कि कुत्ते और भेड़िए का निकट का संबंध है। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। हेयर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। आप थोड़ा बहुत यह भी जानते होंगे कि किस प्रकार शताब्दियों से मनुष्य ने जंगली पशुओं की आदतें बदलकर पालतू बनाया है। इस कहानी में भी यही बताया गया है कि कुत्ता कैसे एक पालतू पशु बना। मतलब इस कहानी में बच्चों बताया ये समझाया गया है कि जो कुत्ते होते हैं वे पहले जैसे जंगली जानवर होते थे, और वे बाद में कैसे मनुष्य ने उनको अपना पालतू पशु बनाया, और आजकल तो ये हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हो गए हैं। इनका जो घर में जो कुत्ते पालतू रखते हैं उनका अलग अलग नाम भी रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे होता है इसमें। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कुत्ते कभी स्वयं अपने स्वामी हुआ करते थे, मतलब उनका कोई मालिक नहीं होता था, वे स्वयं के मालिक थे और भेड़ियों की तरह स्वतंत्रता से रहते थे। और वे जो भेड़िए होते थे उनकी तरह ही खुले में या स्वतंत्र रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. ill pleased का मतलब है प्रसन्न ना होना। वे तब तक स्वतंत्र थे जब तक एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो इस प्रकार के जीवन से प्रसन्न नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह भोजन की तलाश में अकेला ही इधर उधर भटकने और अपने से अधिक शक्तिशाली जीवों द्वारा डराए जाने से तंग आ चुका था। इल प्लीज्ड का मतलब है कि वो नॉट हैप्पी, मतलब वो खुश नहीं होना। ठीक है। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। तब उसने विचार किया और यह निर्णय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वह उसका सेवक बन जाए जो पृथ्वी पर सभी जीवों से शक्तिशाली है। और वह ऐसे स्वामी की खोज में निकल पड़ा। मतलब वह एक ऐसा जीव पृथ्वी पर खोज रहा था कि जो उसके जंगल में जो भी उससे शक्तिशाली था वह उन सब से शक्तिशाली हो और वह उसकी सेवा में लग जाए। क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली की सेवा में होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके पास भी शक्ति आ जाएगी। तो वे जो लोग हैं, जो बाकी के उसके जानवर उससे शक्तिशाली, वे उससे डरेंगे। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वह चलता गया और चलता ही गया, और वह एक अपने संबंधी जो कि एक बड़ा भेड़िया था वह उससे मिला। वह उतना ही शक्तिशाली था जितना कि वह हिंसक था। फियर्स का मतलब यहाँ पर हिंसक। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क्ड। कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो, भेड़िए ने उससे पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ। तब कुत्ते ने कहा कि मैं एक ऐसे जीव की तलाश कर रहा हूँ कि जिसके पास मैं सेवक के रूप में कार्य कर सकूँ। क्या तुम मेरा स्वामी बनना पसंद करोगे भेड़िए? आई डोंट सी वाई नॉट, द वोल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो तब भेड़िए ने कहा कि इनकार का कोई कारण नज़र नहीं आता, और वे दोनों सहमति से इकट्ठे हो गए और आगे चल पड़े। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised.
वे चलते गए और अचानक ही भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाकर सूं सूं की आवाज़ निकाली और तेजी से मार्ग बदलकर झाड़ियों में से होता हुआ वन में दूर खिसक गया। कुत्ता बड़ा हैरान हुआ। सरप्राइज का मतलब है हैरान होना। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो। तब कुत्ते ने कहा, उससे पूछा कि स्वामी जी, तो आपको क्या हो गया और आपको किस बात ने आपको इतना भयभीत कर दिया। कांट यू सी देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तब भेड़िए ने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं क्या, वहाँ एक रीछ है और हो सकता है कि वह हम दोनों को खा जाए, तुझे और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जब कुत्ते को यह पता चला कि भेड़िए से रीछ ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कुत्ते ने उसकी नौकरी करने का निर्णय कर लिया। एंड ही लेट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। और उसने भेड़िए का साथ छोड़ दिया और वो रीछ से उसका स्वामी बनने को उसने कहा। The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow, then we can both eat our fill. तब रीछ ने कहा कि ठीक है, आओ, तुम मेरे वही नौकर बन जाओ, मेरा सेवक बन जाओ और हम दोनों साथ रहेंगे। और भेड़िया एकदम से तैयार हो गया और उसने कहा, चलो चलकर गायों का कोई झुंड ढूंढते हैं। ये हर्ड ऑफ काउज का मतलब है गायों का झुंड, हर्ड का मतलब झुंड। और उसने कहा, आई विल किल ए काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल। फिर रीछ ने कहा कि मैं एक गाय को मारूंगा और दोनों भरपेट उसको खाएंगे। इसमें ये वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं। किन्समैन, ओल्ड फैशन वर्ड फॉर ए रिलेटिव, मतलब किन्समैन का मतलब होता है जो एक पुराना वर्ड है जो कि संबंधियों के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब है संबंधी। फियर्स, वायलेंट, फ्राइटनिंग। फियर्स का मतलब है हिंसक, डरावना। टेक अप सर्विस विद, बिकम द सर्वेंट ऑफ, इसका मतलब है किसी का नौकर बनना या किसी का सेवक बनना। डार्टेड, मूड क्विकली सडनली, इसका मतलब है कि अचानक से भाग जाना। कम ओवर यू, अफेक्टेड यू, इसका मतलब है किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना। तो चलिए आगे देखते हैं। दे वॉकड ऑन एंड सून saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वे चलते गए और शीघ्र ही उन्हें गायों का एक झुंड दिखाई दिया, परंतु जब वे उसके निकट पहुंचने वाले थे कि एक भयानक शोर के कारण रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। गौएं भयभीत होकर रंभा रही थी। यहाँ पे मूविंग का मतलब है रंभाना, और वो चारों ओर दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। रीछ ने एक वृक्ष के पीछे से झांक कर देखा और वह भी तेजी से वन में बहुत अंदर तक निकल गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। तब रीछ ने कहा कि मैं यहाँ आखिर आया ही क्यों, वन के इस इलाके में तो शेर का शासन है, मतलब इस इलाके में शेर का राज है। द लायन, हु इज ही। तब कुत्ते ने कहा, शेर, वह कौन है। डोंट यू नो, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। क्या तुम नहीं जानते, वह इस पृथ्वी का सबसे अधिक शक्तिशाली जंगली पशु है। बीस्ट का मतलब जंगली पशु, जंगली। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। तब फिर वह ये लाइन रह गई थी पीछे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तब कुत्ते ने कहा कि ठीक है रीछ महाराज, मैं तुमसे विदाई लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा स्वामी चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और इस तरह कुत्ता शेर से यह कहने उसके पास चला गया कि वह उसका स्वामी बन जाए। द लॉयन agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long time.
शेर इसके लिए सहमत हो गया और वो कुत्ता उसके साथ रहने लगा। वह बहुत समय तक उसकी सेवा करता रहा। It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. यह एक अच्छा जीवन था जो अब कुत्ता बिता रहा था, और उसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जंगल में कोई भी जानवर शेर से अधिक शक्तिशाली नहीं था। इसलिए किसी में भी कुत्ते को छूने या किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाने का साहस नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा भी है कि जो कहानियों में लिखा रहता है कि शेर जंगल का राजा होता है, क्योंकि वह सबसे अधिक जानवरों में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। और मैंने ये बताया था आपको बच्चों कि भाई शक्तिशाली आदमी के साथ रहोगे तो और भी कोई आपको परेशान नहीं करेगा, तो कुत्ते को भी अब कोई परेशान नहीं करता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. परंतु एक दिन जब वे दोनों नंगी चट्टानों में से होकर जाने वाले रास्ते के साथ साथ चल रहे थे कि शेर अचानक रुक गया। क्लिप्स का मतलब है चट्टानें। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. फिर अचानक से शेर वहाँ पे एकदम से रुक गया, चलता चलता एकदम से रुका, और उसने एक बहुत ही तेज गर्जना की, मतलब वो बहुत तेजी से दहाड़ा, और उसने अपना पंजा ज़मीन पर बहुत तेज़ी से पटका। वह इतनी तेज़ पटका उसने कि ज़मीन पर गड्ढा हो गया, और फिर वह चुपचाप पीछे हटने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तब कुत्ते ने हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ स्वामी, क्या कोई गड़बड़ है? I smell a man coming this way, the lion said. तब शेर ने कहा कि मुझे इस मार्ग से किसी आदमी के आने की बदबू आ रही है। We would better run for it or we will be in trouble. अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग चलें, नहीं तो हम संकट में पड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि शेर को ये पता था कि जो मनुष्य है वह उससे अधिक शक्तिशाली है। Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तब कुत्ते ने कहा कि ठीक है शेर महोदय, तब तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा स्वामी चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। ये यहाँ पे दो वर्ड मीनिंग्स हैं, डेयर्ड टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, मतलब इतनी हिम्मत होना कि कोई भी कार्य हम कर सकें। क्लिफ का मतलब है चट्टान। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और कुत्ता मनुष्य के पास चला गया और उसके साथ रहकर ईमानदारी से उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. यह घटना बहुत बहुत पहले की है, परंतु आज तक कुत्ता मनुष्य का सबसे अधिक वफादार सेवक है और उसका कोई अन्य स्वामी नहीं। तो इसी के साथ बच्चों ये लेसन कंप्लीट होता है, और आई होप ये आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी कि कैसे कुत्ता एक पालतू पशु बना और कैसे उसने मनुष्य को अपना स्वामी बनाया। तो बच्चों आप इसको पढ़िए, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन को अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए, और हम बाद में जब ये लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी सारी एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग्स, ये सब डालेंगे, सब साथ में करेंगे। तो बस आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे आगे जो भी आता है उसको देखते जाइए। बहुत अच्छी यूज़फुल अभी आपके लिए जो हम कंटेंट लेके आएंगे बड़ा यूज़फुल होगा आपके लिए, तो आप उसको चैनल को रेगुलर देखते रहिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।